नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का न्याय का मंदिर, सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, वहां पर हम लोग हैं। और बड़ा गर्व की बात है कि आज उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो शायद आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग जान चुके होंगे, और वैसे नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हैं डॉक्टर मनोज गौरगिला जी, जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल और अन्य राज्यों के कई राज्यों के सलाहकार भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और सर, आज इस मंदिर में आके मैं भी बड़ा अभिभूत हूँ। आपने मुझे ऐसा मौका दिया, बड़ा खुश हुआ यहाँ आके देख के कि ऐसा आज आप बहुत लकी हो कमल जी, क्योंकि आज आपने 7 जजों की बेंचें देखी है। बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस हमेशा 2-3 जजों के साथ बैठते हैं। अच्छा, आज वो 7 जजों के साथ बैठ रहे हैं, जिसको फुल कोर्ट बेंच बोलते हैं। ये साल में कभी कभी लगती है। अच्छा, और आज यू आर वेरी लकी कि आज ये बेंच लगी है और आज आपने वो बेंच देखने का, वो हियरिंग सुनने का मौका मिला आपको। बिल्कुल। और ये बेंच वो है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसको हिंदू विश्वविद्यालय बनाया जाए न बनाया जाए, वो इशू है। अच्छा, जिसमें राकेश जो आर्गू कर रहे थे, वो राकेश द्विवेदी जी थे जो आर्गू कर रहे थे। अपोजिट साइड में कपिल सिब्बल जी थे, जो आपने देखा आज। और मेरा बहुत मन था कि आप जो है यहाँ आओ, और आपने भी मुझे कई बार बोला था कि मुझे यहाँ आना है सुप्रीम कोर्ट में, बच्चों को, जो हमारे गार्ड, गधेरे और जंगलों कंदराओं के बच्चे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट दिखाना है, वर्चुअली दिखाना। और मैं चाहता हूँ कि आपकी एक टीम, आप लोग बहुत जगह ले जाते हो, उसका जो भी खर्चा होगा मुझे बताना, और हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। एक बस बुक हो वहां से, वो दिल्ली आए, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये उन बच्चों को दिखाना चाहता हूँ मैं, आपके जो स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट टाइम, अभी तो बहुत ठंड है, जब अच्छा मौसम होगा तो ये प्रोजेक्ट भी करेंगे हम, लगभग सितंबर अक्टूबर के। हाँ, तब आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिएगा जैसा भी वो करना होगा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस जो पीछे हमारा न्याय का मंदिर, दुनिया का एक जाना माना नाम सुप्रीम कोर्ट, और इंडिया का तो मतलब हर एक गरीब से लेकर गरीब तबका या सामान्य व्यक्ति, उसकी एक चाहत होती है कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ जरूर न्याय मिलेगा, चाहे वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे या आम सदस्य में रहे। तो यहाँ आने का आपका सपना कैसे तैयार हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? एक्चुअली मेरा क्या था कमल जी, मैं चंपावत में था। मेरे फादर चंपावत में जब थे, तो तब मैंने देखा देवीधुरा मेले में मेरे फादर की ड्यूटी लगी थी बगवाल में। तो मुझे लगता था मैं आईएएस बनूंगा या फौजी, मेरा ड्रीम था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, और या एनडीए में जाऊंगा या सीडीएस में जाऊंगा। तो ऐसा मेरा बनता, क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आरडीसी, प्री आरडीसी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड वाला हूं मैं, टॉपर था, फायरिंग गोल्ड मेडलिस्ट था एनसीसी में। बट मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं छोटा बच्चा था, तब फादर की डेथ हो गई। जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा एक हाईकोर्ट जज आया अचानक से, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट, तब इलाहाबाद था, यूपी था उसमें। मैं 1992-93 की बात कर रहा था, तब मैं जीआईसी चंपावत में पढ़ता था। अच्छा। तो मैंने देखा एक हाईकोर्ट जज आ रहा है, तो डीएम भी ड्यूटी में खड़ा है। मेरे पापा से पूछा, पापा ये क्या हो रहा है? कह रहे ये डीएम भी ड्यूटी में है, एसडीएम ड्यूटी में है, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सारी दुनिया ड्यूटी में लगी है उसके, ये क्या बात है? उन्होंने बोला, बेटा ये वो शख्स है, ये पद वो है जो भारत में कहीं पर भी कोर्ट लगा सकता है। अच्छा। और कोई भी राष्ट्रपति के ऑर्डर को भी ये जो जज जो है हाईकोर्ट का, ये खत्म कर सकता है। हाँ, अच्छा। हाँ, क्वेश्चन कर सकता है राष्ट्रपति के ऑर्डर को। जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड जब सरकार तो हाईकोर्ट जज ने राष्ट्रपति शासन को क्वेश्चन किया था। हाँ, बोला था कि ऑर्डर को खत्म करके, बोला था कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, वो ऑर्डर क्वेश्चन किया था राष्ट्रपति नहीं, ऐसा कुछ था। हाँ, यस। तो मैं उनको देखा, तो तब मुझे लगा कि मुझे बनना है तो यही बनना है। अच्छा। अब बनना है, ये बनना है, अब कैसे बनना है वो पता नहीं था। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगा कि किसी ने मुझे बोला कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के, जब आप सुप्रीम कोर्ट में 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करते हैं, जब आपकी उम्र 45 साल होती है, तब फिर आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं, जो आप जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा आप। बिल्कुल, ये पूरे दुनिया में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, वो बुंगाछीना इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है, या मुनस्यारी इंटर कॉलेज में, या मदकोट इंटर कॉलेज में पढ़ रहा है। वो 11th करने के बाद वो 12th करेगा, चाहे वो साइंस साइड से करे, आर्ट साइड से करे। मैंने साइंस साइड से इसलिए किया था क्योंकि मेरे को ट्यूशन पढ़ाना था। अच्छा। कोचिंग स्टूडेंट पढ़ाना था। अच्छा। क्योंकि पढ़ाने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तभी बहस कर पाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे भी भारत की 5 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इंडिपेंडेंट बहस करने का मौका मिला। मैंने बहस करी है यहाँ पर। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब 12th कर ले बच्चा, 12th करने के बाद वो बच्चा एक क्लैट का एग्जाम होता है, क्लैट जैसे आईआईटी का होता है। जी जी।
जैसे एमबीबीएस का होता है, नीट होता है, आईआईटी का होता है। तो इंडिया में कुछ आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको आईआईटी बोलते हैं, सेलेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज। बिल्कुल। वैसे ही लॉ के लिए भारत में कुछ सेलेक्टेड जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, वहां पर एडमिशन होता है। पूरे देश से फॉर्म भरते हैं लोग और वहां पर एडमिशन होता है। क्लैट का एग्जाम होता है, 12th एग्जाम से पहले हो जाता है। जैसे एनडीए का होता है, अच्छा। बच्चा एनडीए का देता है, जैसे वो नीट का देता है, उसी बीच में ये फॉर्म निकलते हैं। अच्छा। जो एमबीबीएस का जो फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म भरे। वो फॉर्म भरने के बाद उसको काउंसलिंग होगी, लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद उसको लॉ कॉलेज मिलेगा। और उन बच्चों को, शायद बुंगा छिना वाले को, भारत का नंबर 1 लॉ कॉलेज जो है आज की डेट में, वो कॉलेज है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। अच्छा, वहां से जो बच्चा पास होता है उसका पैकेज आईआईएम से ज्यादा महंगा है। अच्छा, इंडिया का नंबर 1 आईआईएम जो है वो जो है हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद है, बैंगलोर में। हाँ। तो आज की डेट में भारत में जो पैकेज लॉ करने वाले बच्चे को मिलता है, मतलब एक महीने का आपको 10 से 15 लाख रुपए भी मिलता है। अच्छा, विदेश की कंपनियां आती हैं यहाँ के लॉयर को ले जाने के लिए। अच्छा, ऐसे कॉलेजेस हैं। अच्छा, मतलब एक गरीब बच्चा जिसके फादर बेचारे किसान हैं, दिन भर रोड़ी फोड़ के काम चलाते हैं, वो बच्चा अगर वहां से पढ़ाई कर ले और उसको पढ़ने के लिए लोन मिल जाता है। अच्छा, हाँ, बैंक लोन दे देगी, एजुकेशन टैलेंट होना चाहिए, बस क्वालिफाइड कर ले वो। हाँ। जैसे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में निकला 12th क्लास का बच्चा, और आपसे रिक्वेस्ट है ये सारे 12th के बच्चों को आप सारे फॉर्म अपने ऑफिस में भरवाइए। ठीक हो गया। कम से कम 100 बच्चों को तो फॉर्म भरवाइए। ठीक हो क्लैट का, बिल्कुल। पूरे पिथौरागढ़ से गाड़ गधरे को बच्चे को। हाँ, बिल्कुल। क्लैट का फॉर्म भरवाइए, लिंक मैं भेज दूंगा। आपके पास तो बड़ी सुपर एक्सपर्ट टीम है, तो वो जो है लिंक निकाल लेगी और वो फॉर्म भरवाइए। आप भरवाइएगा उनको पकड़ के, ऑनलाइन भरना पड़ता है वो। और आप एग्जाम दिलवाइए उन बच्चों को। और जिस बच्चे के पास एग्जाम देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सेंटर पिथौरागढ़ भी नहीं होगा, सेंटर देहरादून होगा, या सेंटर दिल्ली होगा, उसके आने जाने का खर्चा मैं दूंगा। ये इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है, अगर जेन्युइन गरीब होना चाहिए बिल्कुल, तो वो आप वेरीफाई करोगे, उस बच्चे का आने जाने का खर्चा मैं दूंगा। और अगर बच्चा एग्जाम निकाल लेता है तो उसको बैंक फाइनेंस करने की मेरी जिम्मेदारी। अरे वाह। और उसको नौकरी लगने के बाद जो है नौकरी लगाने की भी जिम्मेदारी मेरी, बड़ी बड़ी फॉर्म में। और नौकरी लगने के बाद वो लॉ कर लेगा, उसको एक महीने का 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख से शुरुआत होती है। 2 लाख रुपए पर मंथ से शुरुआत होती है, जो आईएएस को भी नहीं मिलता है। 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में नहीं मिलता, डीएम को भी नहीं मिलता, आईएएस को भी नहीं मिलता, एसडीएम को नहीं मिलता। तो वो 2 लाख रुपए शुरू होता है और इंड कहाँ होता है, एक महीने के 1 करोड़ रुपए में। अच्छा, इतना आईएएम से ज्यादा पैसा है। अच्छा, सोचो, वो मर्सिडीज खरीद सकता है, वो कुछ भी गाड़ी खरीद सकता है, वो वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकता है, इतनी पावर है। जैसे अभी हम लोगों ने बच्चों को आईएम घुमाया ना काशीपुर में, तो उनको बताया कि पूरे देश में लगभग 21 आईएम है, जिसमें से 6 आईएम के बहुत बड़े नाम है। जैसे आपने अभी नाम बताया, हैदराबाद या तमाम जगह। तो ऐसे अगर इन जगह विजिट कराने के लिए ये इस क्षेत्र में, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के क्षेत्र में या फिर आपका जज के क्षेत्र में, ऐसा अगर उनको वो दिया जाए कि मार्गदर्शन दिया जाए, तो किधर विजिट कराना चाहिए? नहीं, जैसे उत्तराखंड में अभी कोई भी जैसे आईएम है, जैसे आपने बोला 6 आईएम टॉप हैं, वैसे हमारे लॉ के फील्ड में भी 6 लॉ यूनिवर्सिटियां टॉप हैं। अच्छा। नंबर 1 नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, और उसके बाद एनयूजेएस कोलकाता, उसके बाद आपका जोधपुर, उसके बाद नेक्स्ट जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो भोपाल है। ऐसे करके 6 से 7 जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वो दिल्ली भी है, दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो इन बच्चों के लिए उत्तराखंड में तो कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, पर दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, द्वारका में। तो लोकल में हम नजदीक यहाँ आ सकते हैं। नजदीक, हाँ, उत्तराखंड के लिए सबसे नजदीक है, लखनऊ में विजिट कर सकते हैं और या दिल्ली में कर सकते हैं। अगर वो बच्चे का टूर दिल्ली में करना चाहते हैं तो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, वहाँ के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिख के मैं उनको विजिट करवा दूंगा। अच्छा, अब बच्चे ने क्या करा, फॉर्म भरा, क्लैट में हो गया उसका। इनकेस कुछ बच्चों का क्लैट में नहीं हो पाया, तो उत्तराखंड में पहाड़ के बच्चों के लिए एक तो अल्मोड़ा में, एक तो रुद्रपुर में 5 साल का लॉ होता है। 12th के बाद 5 साल का लॉ होता है, और ग्रेजुएशन जो करता है, बीए करता है, उसके लिए 3 साल का लॉ है, राइट। अब इंजीनियरिंग कॉलेज तो छोटे मोटे भी हैं, पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज है, और देहरादून में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ग्राफिक इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब एक आईआईटी से पढ़ रहा है, नंबर 1 आईआईटी दिल्ली, और एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज वहां से पढ़ रहा है। कहाँ से? देहरादून से या डीआईटी से। डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टॉप 5 यूनिवर्सिटी में बच्चे क्रैक करें। क्या बात। और कहीं कुछ टीचर की जरूरत नहीं है, यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर है। हाँ, आज के जमाने में यूट्यूब में कैसे आप क्लैट एग्जाम क्वालिफाइड करें, सब कुछ लिखा है उसमें। बच्चे वहां यूट्यूब में देख के
पास हो जाएंगे। आप भी अपना एक कमरा बना दीजिए, उसमें जो बच्चे लॉ में जाना चाहते हैं उन बच्चों को एटलीस्ट 12th 11th क्लास से ही उन बच्चों को आप बोलिए 11th क्लास से आओ और एक घंटा आप हमारे वहाँ बैठो और यूट्यूब देखो और नोट्स बनाओ। थैंक यू और ये एक घंटे की जो वीडियो दिखाओगे आप उस रूम में, वो बच्चे धीरे 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 करते खट निकल जाएंगे और टॉप कर जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद मैं बताना चाह रहा था, अब बच्चा ने नहीं निकाल पाया सपोज, तो हमारे पास नोएडा में एक लॉ कॉलेज है और एक देहरादून में चाणक्य लॉ कॉलेज है, वो उनके ओनर भी मेरे को जानते हैं, बहुत अच्छा परिचय है। एक और भी 2 कॉलेज हैं लॉ, एक और है 5 साल वाला लॉ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे 5 साल वाले लॉ करें। अच्छा। लॉ करें और फीस ज्यादा नहीं है, 15,000 रुपये महीने की 6 महीने की फीस है, 20,000 रुपये 6 महीने की फीस। अच्छा, वो तो बीए करोगे उसमें भी उतनी फीस है, ज्यादा फीस है नहीं। हाँ। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं लॉ कॉलेजेस जहां पर 35 लाख रुपए फीस है 1 साल की, बट हमें क्यों जाना है वहां? क्योंकि पिथौरागढ़ से बीए करने वाला भी आईएएस बन सकता है। बिल्कुल। और दिल्ली से दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज से बीए करने वाला भी आईएएस बन सकता है। बिल्कुल। टैलेंट होना चाहिए, डिग्री कहीं कोई काम मटेरियल नहीं है। तो अगर उसके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो वो रुद्रपुर से लॉ कर सकता है 5 साल का। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में किसी लॉयर के साथ उसको जूनियरशिप करेगा, 5 साल किसी वकील के अंडर में काम करेगा यहाँ, 3 साल 4 साल। उसके बाद एक एग्जाम होता है यहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। मैं बता रहा हूँ कैसे सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बने। वो एग्जाम बहुत टफ एग्जाम होता है, उसमें भी रिटर्न एग्जाम होता है और वो रिटर्न एग्जाम आप क्वालिफाइड करते हो, उसके बाद आपका यहाँ पर आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाओगे, तब वकील बन जाओगे। अच्छा। और उसके बाद अगर आपकी 10 साल की प्रैक्टिस हो गई तो उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। 10-15 साल की प्रैक्टिस के बाद आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन जाते हो या डिप्टी एडवोकेट जनरल बन जाते हो। जैसे मैं अभी आरती डेट में उत्तराखंड राज्य का अभी डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ, तो मिनिमम 15 साल की प्रैक्टिस या 15 साल की प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं बन गया। तो ये बन के अपना कैरियर बना सकते हो। और यहाँ पर आपने 60 साल तक वकालत कर ली तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हो। अच्छा। अभी आपको मैं कोर्ट नंबर 16 में ले गया, वहां पर जस्टिस नरसिम्हा में बने, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अच्छा। वो हमारे साथ वकील थे। अच्छा। तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अच्छा। ये फायदा है। अच्छा। मतलब हाई कोर्ट के वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट का बनता नहीं है, लेकिन यहाँ का वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बन जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। अभी और एक बात और बता दूं, एक आईएएस चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हो जाएगा, एक आईपीएस डीजीपी से रिटायर हो जाएगा, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जज वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनेगा, फिर चीफ जस्टिस बनेगा वहां का। अच्छा। पूरी दुनिया में राज करेगा। तो आज की डेट में जो लोगों ने बना रखा ना, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, ये बनो, वो बनो, मुझे लगता है जो इस सुप्रीम कोर्ट का जज है आज भारत की तकदीर वही लिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही न्याय दे रहा है। वो डॉक्टरों को भी न्याय दे रहा है, वो इंजीनियर को भी न्याय दे रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी न्याय दे रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी का मुकदमा यही चला था। ये कोर्ट ऐसी है जिसमें प्रधानमंत्री का ही मुकदमा यही चलता है। बिल्कुल। आईएएस और गार्ड गधेरों में गरीब जो सिपाही जिसको नौकरी से निकाल दिया उसका मुकदमा भी यही चलता है। अच्छा, ये चीज मैं अभी ये तरीका मैंने बताया कैसे। ये आपने कुछ चीजें ऐसे बताई जो एक दो बच्चों के फ्यूचर के बारे में बताई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जानकारी आपने दी, और भारत में कितने ऐसी जगह है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए आपके रास्ते बनते हैं। हाँ। कोर्सेज होते हैं। हाँ। ये आपने बताया। और गांव में अगर लोकल में ही वो कोर्स करना चाहता है वो क्या। हाँ। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो सोसाइटी में अभी वर्तमान में ऐसे सक्षम लोग, हाँ। चाहे वो उद्योगपति हो, हाँ। चाहे वो आपका गांव में बिजनेस या बाहर बिजनेस कर रहे हो, या फिर कहीं जॉब कर रहे हो फॉरेन में, वो किसी प्रकार से पीड़ित रहता है और उसको लगता है कि यार मुझे यहाँ उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में मुझे यहाँ पर सपोर्ट चाहिए और यहाँ पर आप जैसे लोगों से संपर्क करना हो। हाँ। तो वो कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर। एक्चुअली पहला तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका है। आप पूरे पहाड़ से किसी भी व्यक्ति को मेरा नंबर दे देंगे या तो वो व्यक्ति मेरे से आके मिल लेगा और मैं उसकी जो भी मदद होगी। अगर कोई जेन्युइन गरीब, देखो मैं 2 प्रकार के गरीब, अगर कोई जेन्युइन गरीब है, जैसे आपने बोला ये गरीब है इसके पास एम्बुलेंस नहीं है, आपने एम्बुलेंस दिला दी, मैं देखो अपने अपने फील्ड में जो है वो उनको बस सेवा देनी चाहिए। मैं लीगल फील्ड में हूँ और हमारे उत्तराखंड का कमल जी इस सुप्रीम कोर्ट में हमारे उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन 0 है। अच्छा। हाँ, हमारे उत्तराखंड से एक भी आदमी इन 75 सालों में, अभी हमने गोल्डन जुबली वो मनाई थी, अभी हमने क्या बोलते हैं डायमंड जुबली 75 साल पूरे हुए थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे। और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड से आज तक एक भी व्यक्ति इन 75 सालों में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बनाया। अच्छा। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बना तो सॉलिसिटर जनरल कहां से बनेगा? सॉलिसिटर जनरल नहीं बना तो अटॉर्नी जनरल कहां से बनेगा?
और जो वकालत कर रहे हैं यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बहस कर रहे हैं, ऐसे वकील ही नहीं देखे मैंने आज तक। और कोई ऐसा वकील नहीं देखा मैंने उत्तराखंड से जो नेशनल न्यूज चैनल पे किसी केस में वो आए और वो अपना इंटरव्यू दे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे, नो डाउट, हमारे हाई कोर्ट नैनीताल में बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, लेकिन ये जगह जो है, क्योंकि कोई भी केस शुरू होता है वहां से खत्म होगा यहाँ। अगर एक गरीब आदमी है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है मर्डर केस में बाइज्जत बरी कर दिया, हाई कोर्ट, फिर वो गवर्नमेंट आ गई, हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट फाइल कर देगी, अब उसका कौन केस लड़ेगा? बुरा हाल है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वकील हैं वो है साउथ के, क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, उनका लिखना पढ़ना अच्छा होता है। और दूसरे किस प्रकार के वकील हैं? जिनका फादर लॉयर है, अच्छा, जिनका जिनका दादा लॉयर है, अच्छा, जिनका परदादा लॉयर है, अच्छा, जिनका परदादा चीफ जस्टिस है, जज है, ऐसे लॉयर है। क्योंकि वो देखता है कि मेरा पापा जज है, सारे लोग इसके सामने मत्था टेक रहे हैं, माय लॉर्ड कह रहे हैं, क्योंकि एक जज ही है दुनिया में जिसको मेरे भगवान कहा जाता है। IAS IPS को माय लॉर्ड नहीं कहते हैं, नहीं कहते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ना वो CM को बोलते हैं ना PM को बोलते हैं। हाँ। एक ऐसा ही हाई कोर्ट जज है जिसको माय लॉर्ड कहा जाता है, मेरे भगवान कहा जाता है। तो मैं ये मानना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे गाड़ गधरे पहाड़ों में जो बच्चे हैं, वो बच्चों को यहाँ पर आना चाहिए। इसीलिए मैं 5 सालों से जमीन ढूंढ रहा हूँ चंपावत और पिथौरागढ़ में, ताकि वहां पर एक लॉ यूनिवर्सिटी बना सकूं और वहां के बच्चों को यहाँ पहुंचा सकूं। आपने फिर बोला कि अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति है पहाड़ का, तो हम उसका अगर दे सकता है तो हमारा खर्चा दे दे, वो फाइलिंग वाइलिंग का जो खर्चा वो दे दे, हम उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। अरे थैंक यू, ये मेरा मिशन है। थैंक यू। और अगर वो कहेगा लीगल सर्विस अथॉरिटी से करवा दो साहब, तो वहां से भी करवा देंगे। ये मैंने जब सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में आया था 2002 में, और ये मैंने डिक्लेयर किया था 2005 में। सन 2005 में मैंने बोला था कि जो भी गाड़ गधेरे के मेरे वो लोग हैं, अगर वो जेन्युइन गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड है उनके पास, कार्ड चाहिए, तो उनका आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, केस भी फ्री। थैंक यू, थैंक यू। ये मैंने मैसेज दिया था। थैंक यू। और ऐसे केस लड़ रहे हैं हम। अब देखो, सारे लोगों का तो लड़ नहीं सकते, मतलब पूरे 100 लोगों का तो लड़ नहीं, 1000 लोगों का तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जितने लोगों को जस्टिस दे सकते हैं, जितने लोग लड़ सकते हैं, उतना मैं लड़ूंगा। ये आपके मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, ताकि उत्तराखंड में पहाड़ के गाड़ गधेरे के लोग सुने इसको। आज जो यहाँ पर हम लोग आए, पहली बार जीवन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाम सुना था, लेकिन यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाए, और सर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर देखा कि कैसे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो चीफ जस्टिस के अलावा जो भी हाँ, और भी जजेस थे वहाँ पर बैठे थे, और सभी ने यहाँ पर इवन जो वहाँ पर आपके बाहर गार्ड भी थे ना, वो भी बड़े रिस्पेक्ट से बात की उन्होंने। और उन्हें जैसे पता लगा सोसाइटी नहीं, वो सोसाइटी का प्रोफाइल भी दिखाया मैंने आपको उनका, और पता है आपको, और वो दिखाया तभी आपने आपका पास भी बना यहाँ का। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा चाहते हैं कि मानवता के लिए हम भी आपको सपोर्ट करें। वो लोग भी सोसाइटी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। आज आपने सुप्रीम कोर्ट के लोगों को भी जोड़ दिया इसमें। ये जो यहाँ का जो मंदिर आज हमने देखा, और मैं यहाँ आते ही मैंने प्रणाम किया और अंदर गया तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जीवन में कभी देखा ही नहीं ऐसा। तो जब मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो युवा बच्चा जब पढ़ने के लिए आ रहा है, यहाँ बच्चा आ रहा है, उसको हम यहाँ लेके आए। और जो आपने बोला है, कमेंट में किया कि हम बच्चों को यहाँ सितंबर या अक्टूबर के आसपास हम लोग बच्चों को यहाँ विजिट कराएंगे, और वो बच्चों को विजिट कराए ना, तो मुझे निश्चित ही भरोसा है, मुझे 1 या 2 बच्चा तो कोई ना कोई क्रैक कर लेगा। यस, है ना। एक जो है लॉ के लिए भी आप एक क्लासेस चलाइए। अच्छा। वहाँ पर एक कमरा लीजिए, उसमें 1 घंटा, क्योंकि जो क्लैट की तैयारी करते हैं, जैसे IIT की तैयारी करते हैं, वो 9th क्लास से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, और वो 11th 12th कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। अच्छा। जो NDA की तैयारी करते हैं, NDA की तैयारी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो 8 साइड के बच्चे हैं, जो बुंगा सेना के, उनके लिए एक रूम बुक कर दीजिए। आप अनाउंस कर दीजिए, जो बच्चा जज बनना चाहता है, चाहे जुडिशरी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, लॉ करने के बाद अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट भी बन सकता है। वो SDM, जैसे SDM का एग्जाम होता है, वैसे उसका भी होता है। और तो वो जो लॉ करना चाहता है, लॉ में जाना चाहता है, मैं चाहता हूँ NLS नेशनल लॉ स्कूल में बच्चे, हमारे गाड़ गधेरे के बच्चे जाएं, वहां एडिशन ले, तो उस दिन मुझे लगेगा मैंने पूरी जंग जीत ली है। मुझे लगेगा मेरी लाइफ बदल गई है। तो मैं चाह रहा हूँ आप एक रूम ले लीजिए और 20 बच्चों को डेली बुलाइए, एक टीवी लगा दीजिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो टीवी ये लोग उतना कट कर देंगे सारा, एक प्रोग्राम यूट्यूब पे, वो प्रोग्राम 1-1 घंटा आप 11th क्लास के बच्चों को दिखाइए, 1 घंटा, ताकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो, क्रिकेट खेलना चाहिए, नो डाउट, लेकिन कैरियर के लिए भी आपको जो बनना है, उसके लिए आपको हर दिन 1 घंटा निकालना है, तभी आप वो एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे। चाहे IIT हो, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, चाहे IIM का एग्जाम हो, चाहे वो क्लैट का एग्जाम हो,
चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, आपको 11th क्लास से ही, जैसे मैं तो 8th क्लास से ही लॉ पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। 8th क्लास से ही संविधान, 8th क्लास से सीआरपीसी आईपीसी पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को डिसाइड था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है जी। अब 8th क्लास से जब मैंने जर्नी शुरू करी तब यहाँ पहुंचा मैं, क्योंकि और लोगों ने 8th क्लास से जर्नी शुरू नहीं करी इसलिए यहाँ नहीं पहुंच पाए लोग, ये भी है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो उत्तराखंड में, आप 20 बच्चों को आप बिठाइए, उसमें उनको 1-1 घंटे का यूट्यूब चैनल दिखा दीजिए, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसमें सीआरपीसी भी है, उसमें आईपीसी भी है, थोड़ा थोड़ा घुसते रहेगा ना उनके दिमाग में, डेली 1-1 घंटे का मेडिसिन, तो 12th करने के बाद खटक से जो है वो निकाल लेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनमें नागरिक शास्त्र होता है और भूगोल होता है, और आप नागरिक शास्त्र, भूगोल और समाज शास्त्र और आपका राजनीतिक शास्त्र, इस तरह के जो सामाजिक विज्ञान, वही सामाजिक, यही एग्जाम लॉ में होते हैं, पहले साल दूसरे साल यही एग्जाम होते हैं, और यही वो क्वेश्चन मार्क भी आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो ये जो है उन बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो बच्चे डेफिनेटली ही नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर क्लैक कर देंगे, या 6 जो टॉप स्कूल है वहाँ एडमिशन हो जाएगा। जहाँ एडमिशन हुआ तो 2 लाख रुपए तनख्वाह शुरू। क्या बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। ये है हमारे डॉक्टर मनोज गर्गला, जो उत्तराखंड के जो दुर्गम हमारा सीमांत जिला पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ के पास में गांव है डीडीहाट और धल, तो वहाँ के निवासी उस क्षेत्र से, छोटे से गांव से निकलकर आज दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में आपका डंका है सर। और कमल जी एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं पैदा हुआ धारचूला में। अच्छा। हाँ, 27 सितंबर को। अच्छा। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ मुंशियारी में। अच्छा। और जब मैं 6 साल का था ना, 7 साल का, हम लोग जौलजीबी से पैदल चल के, बर्फ के रास्ते से जौलजीबी पैदल चल के मुंशियारी जाते थे। अच्छा। हाँ, और एक बार तो मैं बर्फ में घुस गया था। मतलब ऐसी जर्नी, हॉरिबल जर्नी हमारी है बिल्कुल। और हमारे वहाँ उस टाइम पर 6 महीने 8 महीने स्कूल बंद रहते थे, क्योंकि बर्फ पड़ती थी, काला मुनी से बर्फ लगती थी, कोई गाड़ी वहाँ जेसीबी नहीं होता था, तो गाड़ियाँ चलती नहीं थी, तो 6 महीने तो स्कूल बंद रहते थे। हम ऐसी जगह के पढ़ के आए हैं, आज की दुनिया के एकलव्य हैं। आज भी ऐसे जगह है वहाँ, मैं तोमी गया था और मैं बोना गया था, आज भी ऐसे गाँव हैं वहाँ पर जहाँ पर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के तब स्कूल आते हैं। बिल्कुल। बुरा हाल है। मुंशियारी से आप तो गए हो, नामी जाएंगे तो 28 किलोमीटर पैदल है, बताओ। आप बागेश्वर से अगर नामी जाएंगे तो 7 किलोमीटर फिर भी पैदल। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग ऐसे एकलव्य हैं आज की दुनिया में, क्योंकि हमारे पास 11th-12th में ना केमिस्ट्री का टीचर था, ना फिजिक्स का, ना बायोलॉजी का, वो टीचर ही नहीं थे, फिर भी हमने एग्जाम अच्छा निकाला। और जब प्राइमरी एजुकेशन में हमारे पास टीचर ही नहीं थे, 1 टीचर आते थे, 2 टीचर आते थे, ऐसी लाइफ, बहुत ही ऐसी लाइफ से मैंने जब बोला, यहाँ पर एक मैटर में आर्ग्यू कर रहा था, मैं बोला था कि आप बोल रहे हो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, हम तो जनरेशन पता नहीं कितने जनरेशन लॉयर हैं। मतलब ये हाल है हमारा। तो ये मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को मार्गदर्शन दिया, और उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे देख रहे हैं खास तौर पर, वो जरूर सर के जैसा बनना चाहते हैं। इसी कोर्ट में आप दोबारा कहीं पर अगर देखेंगे किसी व्यक्ति को, तो लगेगा कि मुझे भी ऐसा कुछ बनना है, तो जरूर इनकी सलाह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, टीवी माध्यम के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, या फिर हम लोग ऐसा कुछ क्लास कर सकते हैं बाद में। जो हमारी व्हाट्सएप कॉलिंग जो भी रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि बच्चों को कुछ और भी बारीकी कुछ और पूछना होगा तो हम जरूर आपका संपर्क श्रीमान डॉक्टर मनोज गर्गला जी से आपका कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। दिल्ली जैसे आपने पहाड़ से यहाँ आए हो और सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के लिए दिखा रहे हो, आपको सच नमन करता हूं। थैंक यू।